की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला रे, बिगड़ी को बनाने वाला रे, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हो कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी चैतं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। भोली बाकी बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अब सभी लोग अपने स्थान पर पुनः विराजमान हो जाएंगे और नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालो भवानी च, पुष्पांजलि मया दत्त ग्रहण परमेश्वर, मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। सभी अपना अपना स्थान ले लेंगे और भागवत जी को प्रणाम करते बैठ जाएं। आज की कथा बहुत सुंदर होने जा रही है। सभी स्थान ग्रहण कर लें और भागवत जी का रसास्वादन करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री राधे, श्री राधे, जय राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, जय राधे, श्री राधे, श्री राधे। बोली राधा रानी सरकार की जय हो, बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, जय राधे, श्री राधे। बोली राधा रानी सरकार की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधे, श्री राधे।
श्री राधे जय राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे बोले राधा रानी सरकार की श्री राधे श्री राधे जय राधे जय राधे जय राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे जय राधे बोले राधा रानी सरकार की बोले वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री राधा बोले लड्डू गोपाल की श्री राधे बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की श्री राधे श्री राधे कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधे की दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। सब द्वारन को छोड़ के मैं आई तेरे द्वार, हे वृषभानु की लाडली नेक सबकी ओर निहार। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री राधा मेरी मात है और पिता मेरे घनश्याम, इनके चरणों में करूं मैं बारंबार प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को व्यासपीठ से जय जय राधेश्याम, जय जय राधेश्याम। बोली राधा रानी सरकार की वृंदावन बिहारी लाल की भागवत महापुराण की गोपाल की गुरुदेव भगवान की नारायण भगवान की धाम की
जय हो रानी की जय हो महारानी की जय हो हनुमान जी महाराज की जय हो गोविंद सरकार की जय हो भगवान की जय हो सल भगवान की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आइए आज की परम मंगलमयी पावन कथा में हम और आप प्रवेश करने से पूर्व अपने मनवाड़ी को पवित्र करते हुए कुछ क्षण भगवान के नाम का सहारा, उसके बाद आज की बड़ी सुंदर कथा में सभी प्रेम से प्रवेश करेंगे। सभी भाव से अपने मन को श्री राम वृंदावन की ओर ले जाते हुए पवित्र करते हुए आज की कथा में प्रवेश करेंगे। बोलो वृंदावन धाम की जय हो चलो रे मन वृंदावन की ओर चलो मन वृंदावन की ओर चलो मन वृंदावन की ओर चलो मन वृंदावन की ओर वृंदावन की ओर वृंदावन की ओर वृंदावन की ओर चलो मन 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 वृंदावन की ओर बोले वृंदावन धाम की। वृंदावन में यमुना किनारा वृंदावन में यमुना किनारा वृंदावन में यमुना किनारा वृंदावन में यमुना किनारा नाचत नंद किशोर नाचत नंद किशोर नाचत नंद किशोर नाचत नंद किशोर चलो रे मन वृंदावन की ओर
राधा रानी जहाँ विराजत राधा रानी जहाँ विराजत राधा रानी नटवर नंद किशोर नटवर नंद किशोर नटवर नंद किशोर नटवर नंद किशोर चलो मन वृंदावन की ओर 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 चलो मन वृंदावन की चलो मन वृंदावन की ओर चलो मन वृंदावन की ओर हाँ चलो मन वृंदावन की ओर 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 अच्छा एक बार सभी दोनों हाथ उठाओ सभी और सभी वृंदावन धाम का स्मरण करते हुए कहेंगे वृंदावन 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 गाओ रे 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 वृंदावन की गलियों में राधे राधे 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 गाओ रे वृंदावन 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 गाओ रे वृंदावन धाम की जय राधा रानी सरकार की जय आइए अकारण करुणा वरुणाले भक्तिवांछित कल्पतरु एवं विद्युत पीताम्बरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्री राधा गोविंद के युगल चरणों में प्रणाम करते हुए प्रातस्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए यहाँ पर विराजमान सभी भक्तों के हृदय में विराजित मेरे युगल सरकार को प्रणाम करते हुए आज की परम मंगलमय पावन कथा में आप और हम सभी प्रवेश करते हैं। आज कथा का कौन सा दिन है? कौन सा दिन है आज कथा का? जोर से बताओ कौन सा दिन है? 2 दिन वैसे निकल गए और 2 दिन से कथा चल रही है, तो आज कथा का वैसे तो हुआ चौथा दिन। तो समस्त कथाओं को
प्रणाम करते हुए आज की बड़ी सुंदर कथा में आप और हम सभी प्रवेश करते हैं। देखो, मैंने कल भी कहा था और आज फिर मैं पुनः आपसे कहती हूँ, बड़ा सौभाग्य आप सबको प्राप्त हुआ है जो आपके इस गांव में दिव्य भागवत रूपी ज्ञान गंगा बह रही है। यहाँ भैया आप सबका बड़ा सौभाग्य है जो इस गंगा में स्नान करने का अवसर आपको मिल रहा है, क्योंकि मैंने बताया था कि जो भागीरथी गंगा जी है वो केवल हमारे तन को पवित्र करती है और जो भागवत रूपी गंगा है वो मन को पवित्र करती है। इसीलिए कथा में बैठो मन लगा करके, और हमने कथा का समय बताया था 7 बजे और देखो भैया 8 से भी ऊपर हो गया है, लेकिन फिर भी भक्तों को समय नहीं है भगवान के कार्य में समय निकालने का। क्योंकि भैया ऐसा होता है कि जब तक हम भगवान के लिए समय नहीं निकालते हैं ना, तब तक भगवान भी हमारे लिए समय नहीं निकालते। अब मानो आपके यहाँ ये कथा हो रही है और यदि आप ही इस कथा में नहीं आओगे समय निकाल करके, आप ही इस कथा को श्रवण करने के लिए नहीं आओगे, तो कभी आपके जीवन में यदि कोई संकट की घड़ी आएगी, कोई विपत्ति की घड़ी आएगी, तो क्या भगवान आपके लिए समय निकाल कर आएंगे? जब आप ही भगवान के लिए समय नहीं निकालोगे तो क्या भगवान आपके लिए समय निकाल करके आएंगे? नहीं आएंगे। क्योंकि भैया ये सुंदर अवसर भगवान ने दिया है आप सबको अपनी कथा सुनवाने का, और हम समय नहीं निकालेंगे। देखो भैया ये जो संसार के काम है ना, इनसे कभी फुर्सत नहीं मिल सकती जीव को। संसार के कार्यों से कभी जीव को फुर्सत नहीं मिल सकती, कितना भी लाख प्रयास कर लेना कभी भी समय नहीं निकाल सकते। क्योंकि भैया आजकल किसी को भी देख लो, समय किसी के पास नहीं है। हाथ में घड़ी सबके मिलेगी पर समय किसी के पास नहीं मिलेगा। किसी के पास भी चले जाओ भैया समय नहीं, अरे बड़ी सुंदर कथा हो रही है, बड़ी सुंदर यज्ञ चल रही है, नहीं भैया समय नहीं है, फिर किसी दिन आएंगे, फिर किसी दिन समय निकालेंगे। और यही सोचते सोचते समय निकल जाता है पर उनका समय नहीं आता। इसीलिए संसार का कार्य तो भैया चलता रहता है। भगवान का इतना सुंदर आयोजन हो रहा है यहाँ, फिर भी हम अपना समय भगवान को ना दे पाए तो ये हमारा और आपका दुर्भाग्य है, सौभाग्य नहीं। सौभाग्य कब है? देखो संसार का काम तो भैया चलता रहे, लेकिन कथा में आकर के ये जान करके जाओ कि कथा कभी ये नहीं कहती कि आप भगवान के लिए घर बार छोड़ दो। कभी कथा ये नहीं कहते कि आप घर छोड़ करके जंगल में जाओ और जंगल में जाकर के भजन करो तभी भगवान मिलेंगे। वृंदावन चले जाओ सब कुछ छोड़ करके तभी भगवान मिलेंगे। कथा कभी ये नहीं कहती। कथा तो भैया एक ही बात कहती है, काम करत जग को रहो सुमिरो इनको नाम, त्याग सकल सुख खान और त्याग संत पहचान, और त्याग ही सो भगवान मिले या सो त्याग महान। कथा हमेशा कहती है कि काम करत जग को रहो, संसार का काम करते रहो पर मुझे मत भूलो, भगवान को मत भूलो भैया। क्योंकि भगवान को जिस दिन हम भूल गए उस दिन मान लो हमारे जीवन की संकट की घड़ी प्रारंभ हो गई। क्योंकि भगवान को भूलना ही सबसे बड़ी विपत्ति है और भगवान को याद करते रहना ही सबसे बड़ी संपत्ति है। इसीलिए कथा में आओ, क्योंकि भैया ये कलयुग चल रहा है। कलयुग में जीव ज्यादा ध्यान पूजा पाठ नहीं कर सकता,
ज्यादा तपस्या नहीं कर सकता। कल भी हमने बताया कलयुग में तो केवल एक ही साधन है, भगवान का नाम। और जिसने भगवान के नाम का आश्रय ले लिया फिर तो भैया चाहे वो किसी भी परिस्थिति में है, फिर तो उसका बेड़ा पार होना ही होना है। यहाँ अनेकानेक कथाएं श्रवण की, कल हम सब ने विश्राम में कथा श्रवण की। यहाँ सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को अनेकानेक कथाएं श्रवण करा रहे हैं, उनकी मृत्यु को सार्थक बनाने के लिए, उनकी मुक्ति करने के लिए यही भागवत रूपी ज्ञान गंगा उनको डुबकी लगवा रही है। अच्छा, ये कोई और अन्य कथा नहीं है, वही कथा है जो हमारे और आपके बीच में विराजमान है। यहाँ महाराज एक बड़ी ही सुंदर भक्त की आज कथा श्रवण कराई। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित जी, बहुत लोगों का प्रश्न होता है कि हम भगवान का भजन, जैसे मैंने कल कहा था कि बहुत लोग अपने मन में ये बिठा करके बैठे हैं कि हम भगवान का भजन तो बुढ़ापे में ही करेंगे, बुढ़ापे में ही भगवान का भजन होगा। तो कहा, बोले जो ये सोचते हैं कि बुढ़ापे में भजन करेंगे उनके लिए एक बड़ी सुंदर भक्त की कथा सुनाई, ध्रुव जी का चरित्र श्रवण कराया। यहाँ महाराज ध्रुव जी के पिता का नाम है उत्तानपाद, जिसकी दो पत्नियां हैं, एक है सुनीति और दूसरी है सुरुचि। जो सुनीति है वो हमेशा सुंदर नीति पर चलती है और जो सुरुचि है उसके मन में जो आता है वही करने लग जाता है। जो सुनीति है उनके गर्भ से श्री ध्रुव जी महाराज का प्रागट्य हुआ। ध्रुव जी महाराज जन्म लेकर के आए, तभी क्या हुआ, उत्तानपाद ने अपनी छोटी पत्नी के प्रति प्रेम ज्यादा होने के कारण अपनी बड़ी पत्नी सुनीति को त्याग दिया। तभी महाराज गांव से बाहर एक पर्णकुटी बना करके रहती। धीरे धीरे ध्रुव जी बड़े होने लगे। एक दिन पूछ लिया, माँ मेरे पिता कौन है, मेरे पिता का नाम क्या है? माँ ने बताया, पिता का नाम है उत्तानपाद। एक दिन ध्रुव जी महाराज खेलते खेलते पहुंच गए, और जब खेलते खेलते पहुंच गए अपने पिता की गोद में जैसे ही बैठने को हुए, तभी महाराज सुरुचि ने क्या किया, ध्रुव जी का हाथ पकड़ करके और पिता की गोद से नीचे गिरा दिया। कहा, बोले ध्रुव तुम्हें अधिकार नहीं है, इस गोद में बैठने का तुम्हें अधिकार नहीं है। ध्रुव जी ने पूछ लिया, माँ क्या ये मेरे पिताजी नहीं है? कहा, बोले ये तो तुम्हारे पिता हैं, परंतु मैं तुम्हारी माँ नहीं हूं। यदि तुम्हें इस गोद में बैठना है तो जाओ, जाकर के जंगल में भजन करना, भगवान को प्रकट करना, और जब भगवान प्रकट होकर के कहें कि वरदान मांग लो, तो मेरी कोख से जन्म लेने का वरदान मांगना। अच्छा, कहते हैं कि यहाँ सुरुचि ने भगवान से भी बड़ा अपनी कोख को माना है, जिसके लिए हम प्रयास करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें गर्भ में कभी मत भेजना, क्योंकि भैया गर्भ में बड़ा कष्ट होता है, जीव बड़ा ही कष्ट झेलना पड़ता है। प्रयास करते हैं कि हमें गर्भ में मत भेजना, उसी गर्भ में आने के लिए भगवान से प्रार्थना करनी पड़े। यहाँ ध्रुव जी महाराज को कटु शब्द बोले। आज रोते रोते ध्रुव जी गए अपनी माँ के पास, पूछ लिया, माँ क्या मैंने तुम्हारे गर्भ से जन्म लेकर के कोई गलती कर दी है क्या? आज सुरुचि माँ ने मुझे ऐसा ऐसा कहा है। सुनीति ने कहा, बेटा माँ ने तो तुझे बड़ी सुंदर शिक्षा दी है, जो शिक्षा मैं तुझे नहीं दे पाई वो शिक्षा तेरी आज छोटी माँ ने दी है। कहा, बेटा मैं तो कहती हूँ कि तू कल जाता हो भजन करने, तो आज ही जा। अच्छा देख, वो माँ भी कितनी धन्य है जो अपने बेटे को कहती है कि माँ ने कुछ गलत नहीं कहा, अच्छा कहा है। और आजकल की माताएं होती तो भैया तुरंत लड़ने के लिए पहुंच जाती कि तुमने मेरे बेटे से ऐसे कैसे कह दिया।
आज का ये समय है, तुरंत लड़ने पहुंच जाते। यहाँ ध्रुव जी ने कहा लेकिन माँ मैं तो जानता नहीं कि भगवान रहते कहाँ हैं, भगवान मिलते कहाँ हैं। क्योंकि भैया 5 वर्ष का नन्हा सा बालक क्या जानता है भगवान कैसे होते हैं, कहाँ रहते हैं। यहाँ माँ ने कहा, बोले बेटा भगवान तो हर जगह है, बस हमारा प्रेम होना चाहिए, बस हमारा भाव होना चाहिए। यहाँ सुनीति ने कहा कि भगवान कहाँ है, कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए में जाना, प्रेम ते प्रकट होए में जाना, प्रेम ते प्रगट होए में जाना, प्रेम ते प्रकट होए में जाना। यहाँ माँ ने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए में जाना। भगवान तो सर्वत्र है, हर जगह है, बस हमारा प्रेम होना चाहिए। अच्छा कभी कभी क्या होता है, हम और आप सोचते हैं कि भगवान केवल मंदिर में ही है, भगवान केवल मंदिर में ही मिलते हैं, मंदिर के बाहर निकल करके जाएंगे तो भगवान नहीं है। हम केवल मंदिर में जाकर के हाथ जोड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं और मंदिर के बाहर खूब भैया दूसरे का माल छीन करके खाते हैं, दूसरे की चोरी करते हैं, डकैती डालते हैं, दूसरे के साथ में बुरा करते हैं। सोचते हैं कि भगवान तो केवल मंदिर में है, बाहर नहीं है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर बात लिखी है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। वो भैया केवल मंदिर में ही नहीं है, वो तो सर्वत्र है। प्रेम ते प्रगट होए में जाना, प्रेम जहां है हमारा वहीं भगवान प्रकट हो जाता है। आप सोचो, एक जो मनुष्य होता है वो हर रोज मंदिर जाता है, और एक जो पत्थर होता है वो मंदिर में केवल एक बार जाता है और वो पत्थर भगवान बन जाता है। और ये मनुष्य हर रोज मंदिर जाता है, लेकिन इसका जो हृदय है ना वो पत्थर ही है, वो कभी पिघलता नहीं है। जो सोचते हैं भगवान केवल मंदिर में है, भैया भगवान तो हर जगह है, केवल हमारे और आपके मन में वो प्रेम नहीं है, वो भाव नहीं है जहां से भगवान को हम प्रकट कर सके। अच्छा ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष के बालक नहीं जानते भगवान कहाँ है, निकल पड़े। रास्ते में नारद जी से भेंट हो गई, नारद जी से भेंट हुई, नारद जी ने परीक्षा लेकर के देखा, कहा बोले कच्चा है या पक्का है, पूछ तो लूं एक बार। क्योंकि भैया जब कोई जीव भगवान की ओर आता है ना तो पहले भगवान परीक्षण करके देखते हैं। जैसे यहाँ के भक्तों का भी परीक्षण किया गया। 2 दिन भगवान ने खूब परीक्षा ली, खूब घनघोर बारिश की, आंधी तूफान सब आया है कि नहीं। लेकिन यहाँ के भक्त भी भैया ऐसे ही पक्के थे, डरे नहीं। भगवान से भी कह दिया कितना भी परीक्षा लेकर के देख लो, हम डरने वाले नहीं, हम भी तुम्हारे पक्के भक्त हैं। तो यहाँ भैया जब आपकी भक्ति पक्की थी, सच्ची थी, तो फिर भगवान भी हार गए। क्योंकि भगवान भी भैया अपने भक्तों के पीछे पीछे चलते हैं। कहा भी है कि भगत के वश में है भगवान। भगवान किसके वश में रहते हैं? भक्तों के वश में रहते हैं। कैसे? भक्तों के सच्चे और अच्छे भक्त होते हैं। जैसे आप सब सच्चे और अच्छे भक्त हैं, जो इतना
लग करके इस कार्य को संपन्न बनाने में लगे हुए। यहाँ भैया आज ध्रुव जी जब निकले तो नारद जी मिल गए, और नारद जी से जब भेंट हुई तो नारद जी ने परीक्षण करके देखा कि परीक्षण में लग रहा है ये भक्त सच्चा है, पक्का है। गुरु मंत्र दे दिया, क्योंकि भैया बिना गुरु के भगवान नहीं मिलते। जीवन में गुरु तो सबके होना चाहिए। आज ध्रुव जी महाराज भक्ति करने निकल पड़े। 5 वर्ष के नन्हे से बालक, और इतनी कठोर भक्ति, इतनी कठोर तपस्या। यहाँ भोजन करना भी त्याग दिया, वायु पी करके भजन करने लगे। धीरे धीरे वायु का पान करना भी छोड़ दिया। अब तो भगवान को चिंता होने लगी। तभी आज भगवान ने प्रकट होकर के जैसे ही ध्रुव जी को दर्शन दिया, तो ध्रुव जी आज नेत्र बंद करके खड़े हुए। और जब नेत्र बंद करके खड़े हुए हैं, देखा नन्हा सा भक्त है, निहार रहे हैं आज भगवान ध्रुव जी को। तभी एक झांकी ध्रुव जी के हृदय में प्रकट की, और एक क्षण में अंतर ध्यान करके तभी ध्रुव जी की छटपटा करके जैसे ही नेत्र खुले हैं, सामने देखा तो वही झांकी है। सामने जब वही झांकी देखी, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। प्रणाम करके भगवान ने कहा, बेटा जो मांगना चाहते हो सो मांगो, आज मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। ध्रुव जी ने हाथ जोड़ करके कहा, बोले महाराज मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, केवल आपका दर्शन हो गया, और मुझे क्या चाहिए। भगवान सोचने लगे कि जिसके लिए निकला था आज वही भूल गया। तभी महाराज एक शंख आज ध्रुव जी की कपोल से लगाया है भगवान ने। संपूर्ण ज्ञान आज ध्रुव जी महाराज को हो गया। जैसे ही पता चला सबको कि ध्रुव जी ने 5 वर्ष की नन्ही सी अवस्था में भगवान को पा लिया, तभी महाराज सब आज ध्रुव जी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। क्योंकि कहते हैं कि जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करहि सबको। जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाती है भैया, उसके ऊपर फिर संसार वाले तो अपनी कृपा ऐसे ही लुटाते। सबसे पहले ध्रुव जी ने अपनी सुरुचि माँ को प्रणाम किया। आज मन में सोचा यदि ये माँ नहीं होती तो शायद मैं भगवान को प्राप्त नहीं कर पाता। अपने पिता को प्रणाम किया, माता को प्रणाम किया। आज उत्तानपाद ने अपना राज ध्रुव जी को दे दिया। सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि जब मृत्यु देवी आई ध्रुव जी को लेने, क्योंकि भैया ये जो मृत्यु है वो तो सबको प्राप्त करनी होती है, मृत्यु पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सका है। आज ध्रुव जी महाराज को जब मृत्यु लेने के लिए आई तो ध्रुव जी महाराज ने मृत्यु से कहा कि मैं तुम्हें प्राप्त तो हो जाऊंगा, उससे पहले मुझे प्रणाम करो। और जैसे ही मृत्यु प्रणाम करने लगी, ध्रुव जी महाराज ने मृत्यु की पीठ पर अपना एक चरण रखा और सीधे भगवान के धाम को चले गए। कहते हैं कि ध्रुव जी महाराज ही ऐसे हैं महाराज जिन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त की है। अच्छा, कहते हैं जो भक्त कहते हैं कि बुढ़ापे में भजन करेंगे। अच्छा बताओ, ध्रुव जी की कोई उम्र थी क्या? 5 वर्ष की अवस्था में जिन्होंने भगवान को पा लिया उनकी कोई उम्र थी क्या? 5 वर्ष का बालक क्या जानता है भगवान को प्राप्त करना। आजकल क्या होता है भैया, आजकल के बच्चे ज्यादा पूजा पाठ भी करने लग जाते हैं ना, तो माता पिता को बड़ी टेंशन होने लग जाती है, माता पिता को बड़ी चिंता होने लग जाती है। अरे हमारा बेटा तो इतना पूजा पाठ करता है, कहीं बाबा जी ना हो जाए, उसे पूजा पाठ भी नहीं करने देते। अरे भैया, बाबा जी बनना, भगवान का भक्त बनना कोई साधारण बात है क्या? संसार के तो हम बन जाते हैं, पर संसार हमारे काम आता है क्या? संसार को कितना भी अपना मान लो भैया, कोई किसी का नहीं होता यार, सब मतलब की आ रही है, यहाँ कोई किसी का नहीं होता। अपना कौन है? केवल ठाकुर जी।
बोले राधा रानी सरकार की। एक बार बोलना पड़ेगा। अच्छा, कल हमने आपको एक काम दिया था, किस किस को याद है? अब देखो, हमें तो यहां से कुछ दिखाई दे नहीं रहा। क्या बोलना पड़ेगा? ऐसे नहीं, जोर से। क्या बोलना पड़ेगा? और जोर से बोलना पड़ेगा। देखो, आपकी आवाज सुन करके लाइट भी आ गई। तो यहाँ भैया हम बता रहे थे कि अपने बच्चों से कहा करो, उन्हें बताया करो, भगवान की कथा सुनाया करो, क्योंकि बचपन से जिसने भगवान को नहीं जाना है तो वो बड़ा होकर के कभी भगवान का भजन नहीं कर सकता। क्योंकि भगवान तो भैया केवल प्रेम से मिलते हैं, भाव से मिलते हैं। जिसके मन में भक्ति होती है, भाव होता है, प्रेम होता है, उसी को भगवान मिल जाते हैं। और भगवान कहते हैं जिसके मन में प्रेम भक्ति है, मैं उसके पीछे पीछे चलता हूं। क्योंकि भगवान ने कहा है कि भक्त जहां मेरे पग धरे वहां धरूं मैं हाथ, और सदा संग चालत फिरूं कबो न छोड़ूं साथ। ऐसे भक्तों के भगवान पीछे पीछे चलते हैं। क्योंकि भगवान ने कहा भी है कि मैं केवल प्रेम से मिलता हूँ, भाव से मिलता हूँ। किस किस को भगवान मिले हैं? भगवान कहते हैं कि मेरे मन में गई है समाई, वो समाई भगतन की भाव भरी भक्ति। मेरे मन में गई है समाई, वो भगतन की भाव भरी। अच्छा, भगवान कहते हैं कि भक्तों की भाव भरी भक्ति, जिसके हृदय में भाव है, प्रेम है, ऐसे भक्तों की भक्ति मेरे मन में समा गई है। इसीलिए दोनों हाथ उठाओ और दोनों हाथ उठा करके कहो, हो मेरे मन में गई हसनाए भगतन की भाव भरी भक्ति। मेरे मन में गई है समाए, हसमाए भगतन की भाव भरी। बोले भक्त वत्सल भगवान की। मेरे मन में गई है समाए, समाए भगतन की भाव भरी भक्ति। हो मेरे मन में गई है समाए, समाए भगतन की भाव भरी भक्ति। भगतन की भाव भरी भक्ति, भगतन की भाव भरी भक्ति। भगतन की भाव भरी भक्ति, भगतन की भाव भरी भक्ति। हो मेरे मन में जय हो समाए, असमाए भगतन की भाव भरी भक्ति। मेरे मन में गई है समाए, हो समाए भगतन की भाव भरी भक्ति। बोले भक्त वत्सल भगवान की।
चुल्लू जल में, मेरी जो एक चुल्लू जल में, मेरी जो एक चुल्लू जल में, मेरी जो एक चुल्लू जल में, बिक जाऊं एक तुलसी दल 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 में। प्रेमी ने रस सुधा पेवाए, हाँ पेवाए, भगतन की भाव भरी भक्ति मेरे मन में गई है समाए, समाए, भगतन की भाव भरी भक्ति, ओ भगतन की भाव भरी भक्ति, 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 मेरे मन में गई है समाए, हाँ समाए, भगतन की भाव भरी भक्ति, मेरे मन में गई है समाए, ओ समाए, भगतन की भाव भरी। बोले भक्त वत्सल भगवान की। श्री राधे, ये एक बच्ची है, खो गई है। क्या नाम नहीं बता रही है वो, कि जिस किसी की बच्ची हो वो बच्ची ले जाए मन से, और बच्चों का विशेष ध्यान रखें भैया। विधुरानी के छिलका खाए, विधुरानी के छिलका खाए, विधुरानी के छिलका खाए, विधुरानी के छिलका खाए, नहीं भोग दुर्योधन के भाई, नहीं भोग दुर्योधन के पाए, नहीं भोग दुर्योधन के भाई, नहीं भोग दुर्योधन के भाई, गोपिन की छाछ सुहाए, सुहाए, भगतन की भाव भरी भक्ति, मेरे मन में गई है समाए, ओ समाए, भगतन की भाव भरी भक्ति, ओ भगतन की भाव भरी भक्ति, 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 मेरे मन में गई है समाए, ओ समाए, भगतन की भाव भरी भक्ति, मेरे मन में गई है समाए, ओ समाए, भगतन की भाव भरी भक्ति। जय हो बोली राधा रानी सरकार की। जय हो। तालियों की सेवा करते हुए, दोनों हाथ उठाते हुए।
सुमिरन कर ले गो, जो मेरो सुमिरन कर ले गो, जो मेरो सुमिरन कर ले गो, जो मेरो सुमिरन कर ले गो, वो भव सागर से तर ले गो, जो भव सागर से तर ले गो, वो भव सागर से तर ले गो, वो भव सागर से तर ले गो। सुमिरन बिन गोता खाए, हाँ खाए, भगतन की भाव भरी भक्ति। ओ मेरे हृदय में गई है समाए, ओ समाए, भगतन की भाव भरी भक्ति। अच्छा, भगवान की भक्ति कौन कौन अपने हृदय में बसाना चाहता है? कौन कौन बसाना चाहता है? हाथ खड़े करके दिखाओ। जो जो चाहता है कि भगवान की भक्ति हमारे हृदय में भी आए। इधर वाले नहीं चाहते क्या? सब चाहते हैं तो सभी हाथ उठाओ और सभी कहो, मेरे मन में गई है समाए, हाँ समाए, भगतन की भाव, भगतन की भाव भरी भक्ति, भगतन की भाव भरी, गाओ सभी, भगतन की भाव भरी भक्ति, भगतन की भाव भरी भक्ति। सबके हृदय में है ना? उठाओ दोनों हाथ और दोनों हाथ उठा करके कहेंगे, हो मेरे मन में गई है समाए, हाँ समाए, भगतन की भाव भरी भक्ति, मेरे मनों में गई है समाए, और समाए, भगतन की भाव भरी भक्ति। हो मेरे मन में गई है समाए, हाँ समाए, भगतन की भाव भरी भक्ति। ओ मेरे हृदय गई है समाए, ओ समाए, भगतन की भाव भरी भक्ति। हो भगतन की भाव भरी भक्ति, ओ भगतन की भाव भरी भक्ति, हो भगतन की भाव भरी भक्ति, ओ भगतन की भाव भरी भक्ति, 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 भगतन की भरी भक्ति। हो मेरे मन में गई है समाए, हाँ समाए, भगतन की भाव भरी भक्ति। कहो मेरे मनों में गई है समाए, हो समाए, भगतन की भाव भरी भक्ति, 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 भगतन की भाव भरी भक्ति। मेरे मन में गई है समाए, हाँ समाए, भगतन की भाव भरी भक्ति। मेरे मन में गई है समाए, हो समाए, भगतन की भाव भरी भक्ति। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक बार बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, पीछे वालों को भी बोलना पड़ेगा। यहाँ भैया भगवान कहते हैं कि ऐसे भक्तों की भक्ति हमेशा मेरे हृदय में रहती है। अच्छा, आप यहाँ कथा में आ रहे हो, कथा में समय दे रहे हो, अपना कीमती समय निकाल करके कथा सुनने के लिए आते हो, और यदि ये कथा आपके हृदय में ना जाए तो भैया कोई फायदा है क्या कथा सुनने का? कोई फायदा नहीं। फिर तो इस कान से सुन रहे हो और इससे निकाल रहे हो।
कथा में बैठो तो एकदम आनंदित होकर के बैठो, क्योंकि भैया ये जो कथा है ना, इसमें आनंद पूर्वक गोता लगाओगे तो आनंद पूर्वक ही तुम्हारे हृदय में ये कथा बैठ जाएगी। यहाँ ये सीख लेकर के जाओ। जो सोचते हैं कि बुढ़ापे में भजन करेंगे, तो बुढ़ापा भैया कभी नहीं आता, क्योंकि हम लाख प्रयास करते हैं कि बुढ़ापा ना आए। बुढ़ापे तक क्या पता हम जाएं ना जाएं, हमें अपने अगले क्षण का पता नहीं है, हमारे अगले क्षण क्या होने वाला है, और हम उम्मीद लगा करके बैठे हैं बुढ़ापे की, क्या पता है भैया। इसीलिए आज से समय मिला है, लग जाओ भगवान के भजन में। जैसे संसार के काम जरूरी होते हैं ना, हमारे लिए भोजन करना आवश्यक होता है कि नहीं? भोजन के बिना हम रह पाएंगे क्या? नहीं रह पाएंगे। जैसे हमारे लिए भोजन करना आवश्यक होता है, स्नान करना आवश्यक होता है, वस्त्र पहनना आवश्यक होता है, घर का काम करना आवश्यक होता है। जब भैया सब कुछ आवश्यक है, तो फिर हमारे लिए भगवान का भजन करना क्यों नहीं आवश्यक है? भगवान का भजन करना भी आवश्यक है। पर हम और आप अपने मन में बस इसी बात को नहीं बिठाते कि संसार में सब जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है भगवान का भजन। संसार का काम करना, संसार में रहना कोई बुरी बात नहीं है भैया, पर संसार में रह करके जिसने हमें संसार में भेजा है उसी को भूल जाना, ये तो भैया हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं है। आप कुछ भी करो, घर में भोजन बनाओ माताओं, तो भोजन बनाते बनाते भगवान का नाम गुनगुनाया करो। ये भी क्या हो रहा है? भोजन भी बन रहा है और भगवान का भजन भी हो रहा है, भगवान का नाम भी लिया जा रहा है। देखो, मैं बार बार आपसे कहूंगी कि कलयुग में पूजा पाठ कोई जीव नहीं कर सकता, और न इतनी जल्दी पूजा पाठ से भगवान मिलेंगे, क्योंकि इतना पवित्र हृदय हमारा और आपका नहीं है। इसीलिए भगवान का नाम कलयुग में आधार है। इसीलिए घर में भोजन बनाओ तो भगवान का नाम लेते रहो, घर में झाड़ू भी लगाओ तो भगवान का नाम लेते रहो, कुछ भी कार्य करो भगवान का नाम लेते रहो। और भैया जब सब कार्यों से जब समय निकाल करके कुछ क्षण भगवान के सामने बैठो और भगवान के सामने बैठ करके कह दो, हे प्रभु मैं जैसा भी हूँ, भला हूँ बुरा हूँ, जैसा हूँ आपका हूँ। ये होता है भैया एक भक्त की पहचान। भक्त की पहचान क्या होती है? जो भगवान के सामने जाकर के कह दे कि प्रभु मैं जैसा भी हूँ, भला हूँ बुरा हूँ, मैं आपका हूँ। हरि में जैसो तैसो तेरो, जैसा भी हूँ आपका हूँ। भगवान के मंदिर भी जाओ तो भगवान के मंदिर जाकर के कुछ कामना मत लेकर के जाओ, कुछ मांगने की इच्छा से मत जाओ। भगवान के मंदिर जाकर के भी हाथ जोड़कर भगवान के आगे कह दो कि जेहि वेद होए नाथ हेत मोरा, जेहि वेद होए नाथ हेत मोरा, करहु सुवेग दास माय तोरा, करहु सुवेग दास माय तोरा। भगवान के मंदिर जाकर के कह दो कि जेहि विधि होए नाथ हित मोरा, करहु सुवेग दास में तोरा। हे प्रभु जिसमें मेरा हित हो आप वही करना मेरे लिए, वही देना मुझे। जिसमें मेरा हित ना हो वो मुझे कभी मत देना। हमेशा मंदिर जाकर के यही कहोगे तो भैया यकीन मानो फिर भगवान मंदिर में नहीं, फिर भगवान तुम्हारे हृदय में निवास करेंगे। लेकिन आजकल होता क्या है, भगवान के मंदिर जाकर के भैया क्या करते हैं हम और आप?
भगवान के मंदिर जाकर के संसार की लिस्ट बना करके ले जाते हैं। भगवान के मंदिर जाकर के कहेंगे, हे प्रभु मुझे बेटा नहीं है, मुझे बेटा दे दो। हे प्रभु मेरे बेटे का विवाह नहीं हुआ, मेरे बेटे का विवाह हो जाए। कोई जाएगा, हे प्रभु मेरा बेटा नौकरी में लग जाए। कोई कोई भक्त तो ऐसा होता है भगवान को लालच दिखाता है, हे भगवान मेरे घर में सुख शांति आ जाए, मेरा बेटा हो जाए, विवाह हो जाए, मकान बन जाए, गाड़ी घोड़ा हो जाए, मैं 51 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। कोई कोई कहता है मैं बिहारी जी में 56 भोग लगवाऊंगा। कोई कहता है मैं 21 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। एक बात बताओ भैया, क्या भगवान हमारे प्रसाद के भूखे हैं क्या? बताओ, क्या हमारे प्रसाद के भूखे हैं? जो पहले तुम्हारा काम करें, पहले तुम्हारे बेटे की नौकरी लगाएं, जब तुम जाकर के उन्हें भोग लगाओगे। यहाँ भगवान हमारे प्रसाद के भूखे नहीं हैं, भगवान तो हमारे भाव के भूखे हैं। किसी ने मंदिर में जाकर के कह दिया कि हे प्रभु मैं तुम्हारा हूं, जैसा भी हूं, भला हूं बुरा हूं तो क्या, हूं तो आपका। इसी में महाराज भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए मंदिर में जाओ तो भाव लेकर के जाओ, कथाओं में जाओ तो भाव लेकर के जाओ, क्योंकि भगवान भाव से मिलते हैं। कथाओं में, सत्संग में, कीर्तन में अपने बच्चों को ले जाया करो, क्योंकि भैया हम सनातनियों की पहचान यही है। आजकल अपने बच्चों को हम ज्यादा पूजा पाठ करने से रोक टोक करते हैं। यहाँ भैया उन्हें बताया करो, ध्रुव प्रहलाद के चरित्र सुनाया करो, क्योंकि इस जीवन में भगवान की भक्ति के बिना कुछ भी नहीं है। संसार में कितनी भी ऊंची पदवी प्राप्त कर लेना, जब तक भगवान का नाम नहीं है, भगवान की भक्ति नहीं है भैया, कुछ भी होने वाला नहीं है। यहाँ सुखदेव जी महाराज ने ध्रुव जी का चरित्र श्रवण कराया। आगे महाराज धीरे धीरे अनेकानेक कथाएं श्रवण कराई। आगे अजामिल की कथा श्रवण कराई। देखो, एक अजामिल था जो बड़ा पापी था, इतना पापी था जीवन में उसने कभी भी सत्कर्म नहीं किए, बुरे कार्य करता रहा। तभी क्या हुआ, एक दिन संत उसके घर पधारे, और जब संत पधारे तो संतों ने उसके घर का अन्न खाया था। उसकी पत्नी थी एक गड़का, एक वेश्या, उसके घर का अन्न खाया। संतों ने कहा कि हमने जिसके घर का अन्न खाया है, हमारा ये कर्तव्य है कि उसकी बुद्धि बनाना। तभी महाराज अजामिल से कहा कि जो भी संतान तुम्हारी पैदा हो उसका नाम केवल नारायण रख लेना, क्योंकि भैया संतों को भोजन के बाद दक्षिणा दी जाती है। दक्षिणा के रूप में संतों ने यही मांगा। तो भैया धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। अजामिल ने अपने बेटे का नाम नारायण रख लिया। अब नारायण रखा तो अपने बेटे से इतना प्रेम करने लगा, इतना प्रेम करने लगा, जहां जाता वहीं नारायण, जहां जाता वहीं नारायण। धीरे धीरे मृत्यु का समय आया, और जब मृत्यु का समय आया, यम के दूत लेने के लिए आए। रस्सी में बांध कर यम के दूत जब ले जाने लगे तो थोड़ी दूरी पर देखा उसका बेटा नारायण खेल रहा था। तभी आवाज लगाने लगा, चिल्लाने लगा, नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ। जैसे ये बात बोली नारायण मुझे बचाओ, तो भैया बेटा तो आया नहीं, भगवान के पार्षद आ गए बचाने के लिए। भगवान के पार्षदों ने कहा तुम इसे नहीं ले जा सकते। यम के दूतों ने कहा, बोले इसने जीवन भर कोई सत्कर्म नहीं किया, बुरे कार्य करता रहा, बुरे कर्म करते करते आज इसकी मृत्यु का समय आया है, इसकी मुक्ति कैसे? कहा, बोले इसने जीवन में कुछ भी किया है, परंतु इसने मरते समय नारायण नाम लिया है, इसीलिए इसकी मुक्ति हो गई। क्योंकि भैया कहते हैं कि मरते समय हमारे मुख से यदि भगवान का नाम निकल जाए तो फिर हमारी मुक्ति हो जाती है।
यहाँ कहा बोले तुम इसे नहीं ले जा सकते, इसने तुम्हारा नारायण नाम नहीं लिया, इसने तो अपने बेटे का नाम नारायण लिया। भगवान के पार्षदों ने कहा बोले इसने कुछ भी किया हो परंतु इसने नाम तो वही 4 अक्षर वाला नारायण ही लिया है, इसीलिए इसे तुम नहीं ले जा सकते। भैया ये दृश्य देख रहा था अजामिल, सोच रहा था आज अपने बेटे के नाम से मुझे भगवान के पार्षद लेने आ गए, यदि मैं सच्चे हृदय से भगवान को भजता तो आज भगवान स्वयं विमान लेकर के आते। अच्छा देखो, इस चरित्र से हमें श्रवण करने को मिलता है, सीख मिलती है क्या? अपने बच्चों के नाम भी भगवान से नाम से मिलते जुलते रखा करो, भगवान के नाम से मिलते जुलते रखा करो, क्योंकि हम ज्यादा भगवान का वैसे तो भजन नहीं कर सकते, इसी बहाने हमारे मुख से भगवान का नाम निकलता रहेगा। आजकल क्या होता है भैया, आजकल तो बालक बाद में पैदा होता है, पहले नाम सोच लेते हैं माता पिता, जब बच्चा होगा तो हम ये नाम रखेंगे, ये नाम रखेंगे, कोई चंदा सूरज पता नहीं क्या क्या नाम रखते हैं, और यही चंदा सूरज क्या करते हैं, बुढ़ापे में ले जा करके जलाते हैं। इसीलिए अपने बच्चों के नाम भी भगवान के नाम से मिलते जुलते रखा करो। आपने देखा होगा पहले के समय के नाम जो हुआ करते थे, किसी का रामचंद्र, कृष्णचंद्र, किसी का घनश्याम, ऐसे नाम हुआ करते थे। आजकल के तो भैया नाम ही अजीब है। यहाँ अजामिल ने अपने बेटे के नाम से मुक्ति पाली, अपने बेटे का नाम नारायण लिया, तुरंत भगवान के पार्षदों से बचाने के लिए आ गया। इसीलिए कहते हैं कि भगवान का नाम कलयुग में सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम और आप वैसे भजन नहीं कर सकते। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। हम हर रोज आपसे कहा करते हैं कि केवल नाम का आश्रय ले लो। आगे महाराज सुखदेव जी महाराज ने प्रहलाद जी का चरित्र श्रवण कराया। प्रहलाद जी ने भी बाल्यावस्था में भगवान को प्राप्त कर लिया, भगवान को प्रकट कर लिया। यहाँ जो प्रहलाद जी थे उनकी भी जो भक्ति थी वो अटूट थी। उनके पिता ने अनेकानेक प्रयास कर लिए प्रहलाद जी को कि ये भगवान का नाम ना ले, दैत्य विद्या पढ़ने लग जाए, लेकिन भैया जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है ना, फिर संसार के जीव कितने भी प्रयास कर लो फिर भैया कुछ नहीं हो सकता। जो प्रहलाद जी थे वो अपनी मां के गर्भ से ही संपूर्ण कथा को श्रवण करके आए थे, क्योंकि जब प्रहलाद जी गर्भ में थे माता कयाधु के, तब संपूर्ण कथा नारद जी ने माता कयाधु को श्रवण कराई। और कहते भी हैं भैया जब माताएं गर्भवती होती हैं तो उनको ज्यादा से ज्यादा कथा सुननी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान का पाठ करना चाहिए, रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए। क्योंकि जब बालक गर्भ में होता है और जैसे ही आचरण एक माँ करती है वो आचरण उस बालक के जीवन में उतरते हैं। प्रहलाद जी महाराज दैत्य विद्या अध्ययन कराने के लिए भेज दिए, लेकिन वो दैत्य विद्या अध्ययन नहीं करते। उनके ऊपर तो नारायण भगवान की असीम कृपा थी, और जब नारायण भगवान की असीम कृपा, तो पिता ने इतना कष्ट दिया, पहाड़ से नीचे गिराया, हाथी के नीचे कुचलवाया, कमरे में भूखा बंद रखा, सर्प से कटवाया। लेकिन भैया कहते हैं कि जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग वैरी। जिसका रक्षक कन्हैया है, ठाकुर जी है, उसका भैया संसार में कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। यहाँ एक दिन अपनी बहन से कहा होलिका से कि जाओ अग्नि में प्रहलाद को लेकर के बैठ जाओ, क्योंकि ब्रह्मा जी के द्वारा उन्हें एक चादर प्राप्त थी, जिसे ओढ़ करके यदि वो अग्नि में बैठेंगी तो उन्हें अग्नि स्पर्श नहीं करेगी। प्रहलाद जी को गोद में लेकर के आज
होलिका बैठ गई तो महाराज कहते हैं कि जो चादर प्राप्त थी उसका यदि सदुपयोग किया जाता तो महाराज आज वो चादर साथ भी देती, लेकिन आज उस चादर ने भी साथ छोड़ दिया होलिका का। होलिका ओढ़ करके वो चादर बैठी। आज भगवान ने इतनी तेज वायु चला दी, इतनी तेज हवा चलने लगी कि वो उड़ करके प्रहलाद जी के ऊपर आ गई और होलिका जल करके भस्म हो गई। तभी महाराज आज प्रहलाद जी के पिता हिरण्यकश्यपु ने पकड़ करके कहा, बोले ये बता तेरा नारायण कहाँ है? तू हर जगह जाता है, कहता है मेरा नारायण है मेरे साथ में, मेरा नारायण है मेरे साथ में। ये बता तेरा भगवान है कहाँ? मैं तुझे हर बार मारने का प्रयास करता हूँ, तेरा बाल भी बांका नहीं होता। तभी महाराज प्रहलाद जी ने कहा, बोले पिताजी मेरा नारायण कहाँ है ये मत पूछो, ये पूछो कि मेरा नारायण कहाँ नहीं है। मेरा भगवान तो हर जगह है। जैसे ये बात कही तभी हिरण्यकश्यपु ने कहा, बोले अच्छा हर जगह भगवान है तेरा, तो क्या इस खम्भे में भी तेरा नारायण भगवान है? प्रहलाद जी ने कहा, बोले हाँ पिताजी इस खम्भे में भी मेरा नारायण भगवान है। जैसे ये बात सुनी महाराज हिरण्यकश्यपु ने तलवार निकाली और तलवार निकाल करके जैसे ही खम्भे पर प्रहार किया है, खम्भे को फाड़ करके आज नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोली नरसिंह भगवान की, बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आज नरसिंह भगवान जैसे ही प्रकट हुए, हिरण्यकश्यपु देखते रह गया। हिरण्यकश्यपु को पकड़ करके नरसिंह भगवान ने उसका उद्धार किया। आज उसका उद्धार करने के बाद प्रहलाद जी को अपनी गोद में बिठा लिया और गोद में बिठा करके आज अपने मुख से प्रहलाद जी के कपोलों को चाटने लगे, क्योंकि महाराज ऐसे नन्हे नन्हे भक्तों से भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। कहा, बोले बेटा जो मांगना चाहता है सो मांग ले। यहाँ प्रहलाद जी ने कहा, बोले प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, यदि देना है तो एक ही वरदान दे दो कि मैं तुम्हारी भक्ति जीवन में भूलूं नहीं। केवल मुझे एक यही वरदान दे दो। क्योंकि भैया जो प्रहलाद जी थे उन्हें किसी से डर नहीं लगता। क्यों? उनका सहारा केवल भगवान है। वो अपने भगवान के सहारे रहते थे। सबसे कहा करते थे कि मैं संसार में किसी से नहीं डरता, क्योंकि मेरा रक्षक मेरा श्याम है, मेरा कन्हैया है। वो सबसे कहा करते थे कि क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा सो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी श्याम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं। अच्छा, किस किस को ठाकुर जी पर भरोसा है? किस किस को भरोसा है? सबको भरोसा है तो एक बार बोलो, वो क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। सभी बैठ जाएं, कुछ नहीं है। जीवन की श्याम जलाता है। सभी से निवेदन है बैठे रहो। अच्छा, घर जाकर के क्या बारिश को रोक लोगे क्या?
आरती करा दो फिर, आरती करा दो। सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। वो क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। अच्छा चलो सभी खड़े हो जाओ, तो चलो आरती की ओर चलते हैं। मेरे